हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शंस की पाठशाला के इस सीजन के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने फर्स्ट एपिसोड में ऑप्शंस के बारे में सारा बेसिक्स डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और सबसे पहले जाके एपिसोड नंबर 1 देखिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे दिया है। अब आप यहाँ पे हो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप एपिसोड नंबर 1 देख चुके हैं और अब आपको ऑप्शंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रीमियम एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अभी NSE इंडिया के वेबसाइट पे nseindia.com/ऑप्शन चेन। अब इसमें क्या क्या होता है आप एक बार ध्यान से देख लीजिए ना। यहाँ से आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, निफ्टी आईटी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी आईटी में अब आप ऑप्शंस में डील नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं NSE has discontinued trading in निफ्टी आईटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स, और ये अभी जून महीने से डिसकंटिन्यू कर दिया है। द वीकली एंड मंथली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इन निफ्टी आईटी इंडेक्स विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम जून 4 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन जिन स्टॉक्स में ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है वो स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट है। अराउंड 139 स्टॉक्स यहाँ पे होंगे। देखिए, हर स्टॉक में आप ऑप्शंस नहीं ले सकते। यहाँ पे जो स्टॉक्स दिए हैं उसी में आप ऑप्शंस परचेज सेल जो भी करना है कर सकते हैं, आइदर कॉल और पुट। जैसे आपको याद होगा, कॉल ऑप्शन हम लेते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट या वो स्टॉक बुलिश है। पुट ऑप्शन हम लेते हैं जब हमें लगता है मार्केट या वो जो स्टॉक है वो बेरिश है, वो नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो सर, जब पुट और कॉल हम खरीदते हैं तो फिर बेचते कैसे हैं, उसको बेचते क्यों हैं? अगर हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट खरीद लेंगे। जी हाँ, आप पुट खरीद सकते हो, या एक और ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मार्केट वहीं रहेगा या नीचे जाएगा, आप कॉल बेच भी सकते हो। वैसे ही अगर आपको लगता है कि मार्केट वहीं रहेगा या ऊपर जाने वाला है तो आप पुट भी बेच सकते हो। यू कैन बिकम अ राइटर। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम आगे धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, पर आप बेसिक चीज अब ध्यान रखिए यहाँ पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं अभी अंडरलाइंग इंडेक्स दिया है निफ्टी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी का देख रहे हैं। तो आपको जैसे पता है ऑप्शन कोई शेयर नहीं होता है, राइट? इट इज अ राइट एंड इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग एसेट। हमने एपिसोड 1 में ये देखा है। तो आप देख सकते हो जो निफ्टी का ऑप्शन है ये निफ्टी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं अगर बैंक निफ्टी करूंगा तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बैंक निफ्टी ऑप्शन पे आ जाते हैं, करंटली बैंक निफ्टी का प्राइस है 21,679, ठीक है। तो 21,680 रुपए के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अब ये इसी पे डिपेंड होगा कि उसके ऑप्शंस क्या होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये लिस्ट दी गई है, इसे मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगी। सो ये जो है ना 21,680, दिस इज नोन एज द स्पॉट प्राइस। इसे स्पॉट प्राइस कहा जाता है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दी है। अब इनका मतलब क्या है? अभी जैसे अभी है 21,680, तो हम उसके पहले उसके पास आ जाते हैं 21,680 के पास। 21,680 एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा आपको, उसके सबसे पास वाला ऑप्शन मिल जाएगा जैसे 21,700। अब आप यहाँ देख सकते हैं उसका प्रीमियम कितना है? बिड प्राइस 309, आस्क प्राइस 311। सो 309 311 के आसपास उसका अभी प्रीमियम चल रहा है 21,700 के कॉल ऑप्शन का। अब यहाँ पे आपको कैसे समझेगा क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिखा है देखिए कॉल्स, और यहाँ पे लिखा है पुट्स। इसे सीई और पीई क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो यूरोपियन कॉल है और यूरोपियन पुट है, इसलिए उसके आगे ई लगा होता है, CEN PE। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपको करीबन 311 रुपए का मिल रहा है। वैसे 21,700 का पुट आपको 328 या 340 रुपए के आसपास मिल रहा है।
अब आप यहाँ समझिए, ऐसे ही अलग अलग स्ट्राइक प्राइस क्या है, आप 22,100 का भी ले सकते हैं, आप 20,800 का भी ले सकते हैं, इसमें से कोई भी आपको जो चाहिए आपको खरीद सकते हैं, रिस्पेक्टिवली आपको उतना प्रीमियम पे करना है। तो इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा खरीदना है, तो वो हम आगे जरूर देखेंगे। पहले आप एक बार समझ लीजिए कि इतने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होते हैं, इसमें से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शन स्ट्रेटेजी और ऑफ योर मार्केट व्यू। आपका मार्केट व्यू कैसा है, आप कैसा समझ रहे हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ किस दिशा में ट्रेड करेगा, उस हिसाब से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का बैंक निफ्टी का कॉल या पुट ऑप्शन परचेस कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, उसे सेल भी कर सकते हैं। अब जैसे ये 21,100 रुपए का कॉल ऑप्शन है, अब समझो ये आपने सेल कर दिया, इसको बेच दिया, आपको करीबन 160 रुपए मिल जाएंगे। जितनी भी इसकी लॉट साइज है मल्टीप्लाइड बाय 160 रुपए, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। अब अगर 22,100 से ज्यादा निफ्टी हो जाता है तो आपको नुकसान होगा। जब तक 22,100 या उससे कम निफ्टी रहेगा आपको फायदा ही फायदा, ये पूरे पैसे आपकी पॉकेट में चले जाएंगे। ये तो हो गया राइटिंग का। अब अगर आपने 22,100 का ये वाला कॉल खरीद लिया तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, 160 मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है वो हम आगे देखने वाले। तो 160 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, इतना पैसा आप अभी पे कर दोगे। जब आप पे करोगे तो आप क्या क्लेम कर रहे हो कि 22,100 का कॉल लिया है ना आपने, तो 22,100 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। तो जैसे बैंक निफ्टी 22,100, आज कितना है 21,700 के आसपास है, राइट, 21,680 रुपए टू बी एग्जैक्ट, राइट। तो 21,680 मतलब 21,700 के पास है। अब जैसे जैसे ये 22,100 के पास आना लगेगा, ये जो 160 रुपए ये बढ़ते जाएंगे, ये 180 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, लाइक दैट इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जब तक 22,100 के ये पास आते रहेगा। और अगर ये कम होने लग गया बैंक निफ्टी इस डायरेक्शन में जाने लग गया तो ये 160 रुपए कम होते जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, जब बैंक निफ्टी 22,100 क्रॉस कर देगा। कोई बात नहीं, सपोज 22,100 क्रॉस नहीं करता है, आपने अभी 21,700 के आसपास खरीदा है और बैंक निफ्टी 22,000 आ जाता है, तब भी आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो 160 का कॉल ऑप्शन है करीबन 300 रुपए के आसपास हो जाएगा और आपने जितने पैसे लगाए वो डबल हो सकते हैं। आप उसे बेच दोगे और आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक इसे होल्ड करना है, आप इसे पहले भी बेच सकते हैं। अब एक्सपायरी कैसे होती है वो देख लेते हैं। 20 अगस्त की एक्सपायरी का, ऐसे 27 अगस्त, 3 अक्टूबर, यहाँ पे देख सकते हैं अब अक्टूबर तक का एक्सपायरी होता है। इसका मतलब आप फ्यूचर 3 मंथ्स के अंदर का कभी का भी कोई भी एक्सपायरी का इंडेक्स ऑप्शन खरीद सकते हो। बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं और ये जो शेयर्स के नाम दिए ये स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी मंथली होती है, इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली होती है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी वीक के हर लास्ट थर्सडे के दिन होती है। ठीक है, तो उस वीक के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे डेट भी है, आप देख सकते हैं एक्सपायरी की डेट दी है, ये सभी थर्सडे होंगे अनलेस थर्सडे कोई पब्लिक हॉलीडे आता है। अगर पब्लिक हॉलीडे आता है तो उसके एक दिन पहले वाला जो भी वर्किंग डे होगा वो एक्सपायरी डेट होगी। या जैसे थर्सडे छुट्टी आ गई तो वेडनेसडे एक्सपायरी डेट होगी। ठीक है, और अगर हम स्टॉक ऑप्शंस देखने जाते हैं तो स्टॉक ऑप्शंस में जो एक्सपायरी होती है दैट इज, स्टॉक ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, वीकली नहीं होती। नॉर्मली आप 3-3 महीने के स्टॉक ऑप्शंस खरीद सकते हैं फ्यूचर 3 मंथ्स की एक्सपायरी के। इसे यहाँ देख सकते हैं आप 27 अगस्त, 24 सितंबर एंड 29 अक्टूबर। तो फ्यूचर 3 मंथ्स के ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, पर किसी किसी स्क्रिप्ट में आपको 1 महीने का या 2 महीने का भी मिलेगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में कभी कभी बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी होती है या कोई कारण से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें ज्यादा फ्यूचर एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देता है। ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा कौन सी एक्सपायरी का अवेलेबल है। अब जैसे रिलायंस का ले लीजिए आप एग्जाम्पल, ये स्टॉक ऑप्शन है, अगस्त एक्सपायरी है। रिलायंस का जो अंडरलाइंग इंडेक्स है वो क्या है, या अंडरलाइंग जो स्टॉक है वो है आपका रिलायंस के शेयर्स। रिलायंस के शेयर ट्रेड कर रहे हैं 2,100
12 रुपए में। तो आप 2112 के पास एक बार आ जाइए। 2112 के सबसे पास है 2120 का स्ट्राइक प्राइस। आप देख सकते हैं ये आगे रेट बढ़ेगा या रेट घटेगा, उस हिसाब से आप सेल या परचेस कर सकते हैं। ये उसका प्राइस है। जैसे आपको लगता है कि रिलायंस 2180 रुपए होने वाला है, तो आप 2180 का कॉल अगर लेते हैं तो आपको कितने पैसे देना है? 52 या 53 रुपीज के आसपास आपको एक क्वांटिटी के लिए पे करना है। अब इसकी लॉट साइज देखते हैं हम लोग। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और एक्सपायरी डेट क्या होता है। ये जो है रिलायंस का जो एक्चुअल रेट चल रहा है, दैट इज द स्पॉट प्राइस। दिस इज 2112। ये हो गई स्पॉट प्राइस। फिर आप जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया है वो आपके लिए स्ट्राइक प्राइस है। जैसे यहाँ पे 2160 स्ट्राइक प्राइस है या 2260 स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये प्राइस पे आप क्लेम कर रहे हो कि ये शेयर 2260 रुपए के ऊपर जाएगा या ये शेयर 2200 के ऊपर जाएगा। अगर आप कॉल ले रहे हैं तो आप पुट ले रहे हैं तो आप यहाँ क्लेम कर रहे हो कि ये शेयर आपने सपोज 2000 का पुट लिया, तो यू आर क्लेमिंग दैट ये शेयर 2000 से नीचे जाने वाला है, राइट, बिफोर द एक्सपायरी। ऑफ कोर्स बिफोर द एक्सपायरी, कभी भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है ना, एक्सपायरी के पहले जाना चाहिए या एटलीस्ट उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिससे आपने जिस प्रीमियम पे ऑप्शन खरीदा है उसका प्रीमियम बढ़ जाए और जो प्रीमियम का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाए। सबसे बढ़िया, क्योंकि एक्सपायरी तक होल्ड करना कोई जरूरी नहीं है। आपने आज 35 रुपए में सपोज रिलायंस का कोई पुट ऑप्शन खरीदा है 35 रुपए का, और रिलायंस का रेट गिरते गया, भले आपके रेट तक नहीं आया है पर काफी क्लोज आ गया है, रेट गिर रहा है, तो जो 35 रुपए का जो आपने पुट ऑप्शन खरीदा है वो शायद 40 रुपए का हो जाएगा। 40 रुपए का अगर हो गया तो 35 और 40 का जो डिफरेंस है 5 रुपए पर क्वांटिटी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें लॉट साइज क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए निफ्टी 50 दिया है यहाँ पे। आई विल जूम इट। ओके, दीज आर दी लॉट साइजेस। ओके, तो निफ्टी का लॉट साइज है 75, बैंक निफ्टी का है 25। इसका मतलब आपको एक बार में 75 या उसके मल्टीपल में ही ऑप्शंस मिलेंगे या फ्यूचर्स भी मिलेंगे। निफ्टी बैंक को आपको 25 के ही मल्टीपल्स में ट्रेड करना पड़ेगा, मिनिमम 25 देन 50 75 लाइक दैट। आप 2 5 ऐसी क्वांटिटी नहीं ले सकते जैसे हम नॉर्मली शेयर्स में लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस का भी लॉट साइज दिया हुआ है। इसमें भी आप जैसे हम नॉर्मली तो जैसे फेडरल बैंक का है, हमको 100 शेयर लेने तो हम 100 शेयर भी ले सकते हैं, 50 लेने 50 भी ले सकते हैं और 1000 शेयर लेने तो 1000 शेयर्स भी ले सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको फेडरल बैंक का अगर ऑप्शन खरीदना है, आइदर कॉल हो या पुट हो, तो आपको ट्रेड करना है 8500 के मल्टीपल्स में। ठीक है, तो फेडरल बैंक में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से एक बार फेडरल बैंक में आके देखते हैं कि क्या केस होगा अगर हम वैसा ट्रेड करते हैं। ठीक है, दिस इज दी फेडरल बैंक के हम लोग सिंबल पे क्लिक करके और लेट अस चेक। फेडरल बैंक का रेट चल रहा है दोस्तों 52.65। ओके, सो दिस इज दी स्पॉट प्राइस। अब आप देख सकते हैं फेडरल बैंक का जो ऑप्शंस चलता है अराउंड 2 रुपए 3 रुपए, कहीं कहीं 1 रुपए या 50 पैसा या 30 पैसा भी है। तो आपको ट्रेड करना होगा, सपोज 2 रुपए है तो 8500 इंटू 2, तो 17,000 रुपए आपको कम से कम पे करने होंगे, जब जाके आपको इसका ऑप्शन परचेस करते आएगा। ठीक है, आप 100 शेयर 50 शेयर ऐसा इसमें नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देखेंगे कि सबका जो लॉट साइज है वो अलग अलग है। तो अलग अलग क्यों है? तो उसका जो स्पॉट प्राइस होता है ना उस शेयर का, तो जितना ज्यादा रेट का शेयर होगा उसकी क्वांटिटी उतनी कम होती है, और जितना सस्ता शेयर रहता है, सस्ता इन द सेंस प्राइस कम होती है जिसकी, उसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा होती है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आइशर मोटर्स काफी महंगा शेयर है, 18-20 हजार रुपए का शेयर है, तो इसका जो लॉट साइज है वो सिर्फ 35 क्वांटिटी का है। वैसे ही फेडरल बैंक हमने देखा था कि 50-55 रुपए का शेयर है तो उसका लॉट साइज 8500 का है। सिमिलरली एमआरएफ आप जानते हैं 60-70 हजार रुपए का शेयर है तो उसका साइज सिर्फ 10 क्वांटिटी है, राइट। रिलायंस की 505 है, आईटीसी की 3200 है, एसबीआई की 3000 है, लाइक दैट डिपेंडिंग ऑन द रेट। आईटीसी और एसबीआई करीबन 200 रुपए के आसपास है, तो उसका क्वांटिटी भी जो लॉट साइज है वो भी करीब है ना, इट इज सिमिलर 3000 एंड 3000
200 आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको आईटीसी का दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए 3200 है और SBI का करीबन 3000 है। तो इनका एक्चुअली मार्केट प्राइस भी जो है आज करीबन 200 रुपए के आसपास है, तो इनका लॉट साइज भी सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं जितना ज्यादा महंगा शेयर है उसका लॉट साइज उतना कम है, यानी शेयर जितना ज्यादा रेट का है उसका लॉट साइज उतना कम है, और शेयर का रेट जितना कम है उसका लॉट साइज उतना बड़ा है ना। बेस्ट एग्जांपल आइडिया, वोडाफोन 8-9 रुपए का, 9 रुपए के आसपास का शेयर है, इसका लॉट साइज है आप देख सकते हैं 1,40,000 का। इंटरेस्टिंग ना, बहुत बड़ा लॉट होता है। मतलब इसमें अगर आप आते हो आइडिया में एंड यू सी आइडिया 9 रुपए का है, और 9 रुपए के पास आ जाइए आप, 10 रुपए का रेट देख लीजिए 0.75 और 0.95। तो 0.95 आप अगर पे कर रहे हो तो आपको कम से कम कितना रुपए पे करना है, 1,33,000 इसका एक लॉट परचेस करने के लिए। और इसमें स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी भी थोड़ी कम होती है इंडेक्स ऑप्शन के मुकाबले, क्योंकि इसमें पैसा भी थोड़ा ज्यादा लगता है, और यू नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ज्यादा होता है। लाइक रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। जैसे इसमें 10 पैसा ये कम हो गया, ठीक है, सिर्फ 10 पैसा 0.10 सिर्फ ये अगर कम होता है तो आपका नुकसान होगा 13,300 रुपए का। एंड ब्राइट साइड, अगर ये सिर्फ 10 पैसा बढ़ता भी है तो आपका प्रॉफिट भी होगा 13,300 रुपए का, राइट। तो इसमें लॉट साइज पे भी बहुत बड़ा गेम होता है कि लॉट साइज आपको प्रॉपरली लॉट साइज भी देखना है कुछ भी खरीदने से पहले, है ना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। ठीक है, गेन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या इक्विटास, इसमें ना 3 महीने के रेट्स नहीं है, 3 महीने के लॉट साइजेस नहीं दिए, एक ही महीने का लॉट साइज दिया है, क्योंकि इसके बाकी 2 महीने पे अभी ट्रेडिंग बंद करी हुई होगी एनएससी ने, इसलिए यहाँ पे एक ही महीने का दिख रहा है। आप इक्विटास का चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी आके, यहीं से मैंने वो शीट डाउनलोड भी की है, तो सिमिलर ही रहना है, बट आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। इक्विटास 52 रुपए 70 पैसे की, इसमें एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं एक ही महीने की दिख रही है, बाकी 2 महीने दिख ही नहीं रहे। सिमिलर यहाँ पे भी है, ब्लैंक है ये सेल्स, तो यहाँ पे अभी एक ही महीने का एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ का अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एनएसए पीरियडिकली डिसाइड करता है कि लॉट साइज कितना होना चाहिए, कौन से सिक्योरिटी पे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से सिक्योरिटी पे नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी और जो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी है, ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। वो कैसे डिसाइड होता है, क्यों डिसाइड होता है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू, बट प्रैक्टिकली ट्रेडिंग के पर्पज से हमें ध्यान रखना है कि हम 2 प्रकार के इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड इनके स्पेसिफिक लॉट साइजेस होते हैं, आप वो सिर्फ लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हैं। आप इधर कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर व्यू ऑफ द मार्केट, योर व्यू ऑफ द स्टॉक। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जैसा भी होगा उस हिसाब से आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो करंट प्राइस होती है दैट इज द स्पॉट प्राइस, और जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होती है इसमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस का आप परचेज या सेल कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे वो शेयर आपके स्पॉट प्राइस के पास जाने लगता है आपका प्रॉफिट बढ़ते जाता है। अगर आपने पुट लिया है तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उससे कम होते जाना चाहिए शेयर, और अगर आपने कॉल लिया है तो आपके स्ट्राइक प्राइस के पास आते जाना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें भी अलग अलग दिख रहा होगा आपको कुछ, जैसे ये शेडेड पोर्शन है, ये वाइट पोर्शन है, राइट। तो ये क्यों है, क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखेंगे। दिस इज एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो ये एग्जैक्टली क्या होते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इनके जो प्रीमियम के रेट्स है वो इतने अलग अलग क्यों होते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। आपने बेसिकली जो सीखा है उससे हम जल्दी से आज रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉक ऑप्शंस एंड इंडेक्स ऑप्शंस हैव अ प्री डिफाइंड लॉट साइज। ओके, मिनिमम क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी या उसके मल्टीपल में आप सेल परचेस कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी होती है, इंडेक्स ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है, जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे की होती है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, वीकली एक्सपायरी मींस उस वीक का थर्सडे। स्पॉट प्राइस जो होती है वो करंट प्राइस होती है अंडरलाइंग एसेट की। देन आप जो एग्रीमेंट करते हो, आप जो ऑप्शन बाय करते हो सेल करते हो, उस
में जो अमाउंट पे की जाती है उसे प्रीमियम बोलते हैं, और जिस प्राइस के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो उस प्राइस को आप स्ट्राइक प्राइस बोलते हो। तो आई होप ये सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीजें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। दिस वॉज देवेश साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।